इवनिंग गाइस, तो वीडियो का एंड करने से पहले मैं अपना है, लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, वो चाहे कितने भी बड़े बड़े झूठ बोले, वो उन लोगों को ना सच लगता है, क्योंकि वो बड़े। तो देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो चुकी है सफाई कर करके। मेरे सारे जी मैंने कुछ घर का सामान लिया है, 2 किलो चीनी थी और राधे राधे। तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। मेरा फोन वीडियो बनाते बनाते बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। राधे राधे। तो कैसे आप सभी, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ अपने लल्ला का भोग लगाने, और आज मैं बहुत दिनों के बाद रेडी हुई हूँ। मेरा पूजा वगैरह सब हो चुका है यहाँ पे। और चलो मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद जो है देखते हैं लंच में क्या बनेगा। और लंच में आज हल्का खाना खाने का मन कर रहा है, तो सिर्फ यिप्पी बनेगी। बच्चों का भी यिप्पी खाने का मन कर रहा है। साथ में दही की लस्सी बनाऊंगी और यिप्पी मैगी बनाऊंगी। तो यही 2 चीज़ बनेगी आज घर में। चलो अभी कुछ मेरे कोरियर आने वाले हैं, तो वेट करते हैं। कुछ मंगाया है मैंने घर का सामान, और आई है सो भी कॉल तो आई थी सुबह की, आने वाले हैं। देखते हैं कब तक आते हैं। तो पहले तो मेरा मन कर रहा था मैं साड़ी पहनूं, लेकिन बहुत गर्मी है तो साड़ी नहीं पहनी है। कपड़े धुल दिए हैं मैंने, बाहर डाल दिए हैं मैंने कपड़े सूखने के लिए सारे। और फिर मैंने ये वाली ब्लैक वाली कुर्ती पहन ली। बहुत टाइम के बाद मैंने ये पहनी है। एक्चुअली मुझे पंडित ने ब्लैक पहनने के लिए मना किया, तो मैंने बिल्कुल भी ब्लैक कपड़े पहनना छोड़ दिया था। तो चलो फटाफट जो है लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। लिस्ट बना रही हूँ सामान का। जो सामान ख़त्म हो गया वो मुझे लिखना है। छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो गई है। मसाला ख़त्म हो गया। फर्स्ट तो मैं मसाला ही लिख रही हूँ। एंड सेकंड पे चीनी ख़त्म हो गया है। थर्ड पे तेल ख़त्म हो गया है। मसाला, चीनी, तेल। एंड मुझे और भी बहुत सारी लिस्ट बनानी है। मैंने अभी 3 चीज़ें लिखी है। चलो फटाफट लिस्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जितनी चीज़ें मुझे याद आ रही थी मैंने लिख ली है, बाकी देखते हैं। और एक्स्ट्रा बिस्किट वगैरह तो लेना ही है, वो तो मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, वो तो जाके पता चल जाएगा। चलो लिख लिया ज़रूरत का सामान, बाकी हस्बैंड देख लेंगे, उनको जो चाहिए होगा। छोटी मोटी चीज़ें तो जाके याद आ जाती है, वैसे तो याद नहीं आता। अचार तो ऑलरेडी मैं ले आई हूँ। बस मेन जो चीज़ें ख़त्म हुई है वो तेल है, चीनी है, और आटा तो आ चुका था पहले ही, और दाल है जो कि मसूर की दाल लेनी है। मूंग की दाल है, चने की दाल अभी घर में है। तो जो चीज़ें ख़त्म है बस वही लेना है। तो छोटी सी लिस्ट मैंने बना ली है, और अभी मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में, या फिर इवनिंग में। अभी के लिए बाय बाय। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और आज मैं करती हूँ ना बच्चों के साथ एक चैलेंज, देखते हैं बच्चे कर पाते कि नहीं। और मैं बनूंगी उनकी हेड, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से बर्तन धो लूँ, ताकि लड्डू गोपाल की भोग की तैयारी मैं कर सकूँ शाम की। और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ एक बहुत प्यारे से चैलेंज में। क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को ना किसी चीज़ में लगाते हैं, तो बच्चों को कराते हैं एक छोटा सा चैलेंज।
साड़ी पहनी है, ये देख सकते हैं ये नेट वाली। और अभी मुझे थोड़ा पल्लू इसका ठीक करना है क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से खिसक सा रहा है। चलो वीडियो तो बन गई है और अब करते हैं वेट कहीं जाने का, तो चलते हैं। और आप सबको भी अगर मन करेगा तो ले जाऊंगी, नहीं तो यहीं पे आज का वीडियो एंड कर दूंगी। देखते हैं वीडियो कंटिन्यू अगर होगी तो करूंगी। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बिल्कुल सिंपल सा लुक किया है मैंने, नो ताम था, बिल्कुल सिंपल सोवर सा लुक किया है। बहुत दिन से साड़ी पहनने का मन कर रहा था और लास्ट में कहीं गई थी तो उसके बाद से मैंने साड़ी पहनी नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, साड़ी की तरफ देखने का भी मन नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी पड़ रही है। खैर छोड़िए, चलिए मार्केट चलते हैं और कुछ सामान लेके आते हैं घर का ज़रूरी। साड़ी तो मैंने ऐसे ही पहन लिया वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अब उतारूंगी नहीं, आके ही उतारूंगी। उसके बाद जो है मैं सत्तू के पराठे बनाऊंगी आज खाने में, और चटनी है साथ में, दही, अचार, जिसको जो खाने का मन करेगा वो खाएगा। सत्तू का पराठा बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए मैं सत्तू का पराठा बनाऊंगी। फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया है तो फ़ोन को रख देते हैं चार्ज होने के लिए। एक बार मैं आपको अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। ये वाली साड़ी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ इसका हॉल वीडियो शेयर किया हुआ है नेट की साड़ी के कलेक्शन में, तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब तो टाइम हो ही गया है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ वीडियो बना बना के। मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर में, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे गाइस आप सभी, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। तो अभी मैं अपने स्टोर रूम में बैठी हूँ और कुछ अपने ये वैनिटी बैन दिख रहा ना आपको, ऑर्गेनाइजर, इनको कुछ सही करना, मुझे अपनी ज्वेलरी को सेट करना है। तो अभी सफाई वगैरह सब बाकी है। आज मैं काम के लिए लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है टिफ़िन वगैरह बनाने में लेट हो गई थी और रात को सामान लेकर आई तो और लेट हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और आप सभी को वेलकम बैक भी कह देते हैं। मैं एक ज्वेलरी सेट ढूंढ रही हूँ, उसका फोटो लगा के जो है सर्च करके उसका कोड निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसका कोड ना मुझसे बहुत सारे लोग मांग रहे हैं लेकिन मेरे पास उसका कोड है नहीं। और मैं सर्च कर करके देख रही हूँ, वो कोड मीशो पे अब अवेलेबल नहीं मिल रहा है मुझे। मैंने बहुत सर्च किया और जब मैंने ऑर्डर किया था तो वो मेरे हस्बैंड की आईडी से मैंने ऑर्डर किया था और उनकी आईडी हट चुकी है, उन्होंने मीशो ऐप जो है डिलीट कर दिया है। तो मैं अपने आईडी से सर्च करके देख रही हूँ बट मिल नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी फ़ोटो खींच के दे दूँ। अगर आपको ऑनलाइन सर्च करके मिलता है तो आप देख लेना, अगर नहीं मिलता है तो आप जो है लोकल मार्केट से एक बार ट्राई कर लेना, शायद आपको लोकल मार्केट में मिल जाए। मैंने तो बहुत ट्राई किया कि आपके लिए उसका कोड मैं ढूंढूं लेकिन मिल नहीं रहा मुझे, तो मैं भी काफ़ी परेशान हूँ कल से ढूंढ के। तो रात को सामान वगैरह लेकर आए और 2300 रुपये का सामान रात को आया है घर का, जो राशन होता है, जो मैंने सब लिस्ट बनाई थी उससे ऊपर का सामान आया है 2300 रुपये का समथिंग। तो मैंने छोटी छोटी वीडियो क्लिप बना ली है, क्योंकि कुछ लोग हैं कुछ भी ऐसा देखते हैं तो फटाक से बैड कमेंट करते हैं, और मेरे पास तो बैड कमेंट करने वाले कोई है नहीं, और पुराने ही है इक्का दुक्का जो कि देख के वापस आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई सफ़ेद मिठाई है तो वो रसमलाई ही हो या फिर रसगुल्ला ही हो। मुझे पता है रसगुल्ले में चाशनी होती है और रसमलाई कैसी होती है। रसमलाई में और जो मेरे हस्बैंड मिठाई लेकर आए थे उसमें काफ़ी डिफरेंट था। तो मुझे झूठ बोलने का या फिर दिखावा करने का बिल्कुल शौक नहीं है, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी इस मैटर में है ही नहीं कि वो झूठ बोले, और मुझे तो पता भी नहीं। मैंने तो उनको सिर्फ इतना बोला था कि मिठाई लेकर आना, और वो कौन सी मिठाई लेकर आए, कहाँ से लेकर आए, वो गुड़गांव में जॉब करते हैं तो वहाँ की किसी फेमस शॉप से लेकर आए हैं। मैं अगर आप कहोगे तो मैं एड्रेस भी आपको मेंशन कर दूंगी, तो अगर आप दिल्ली में रहती है तो जाके एक बार ट्राई कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो वाकई एक पीस जो है ना 100 रुपीज़ का था, 4 पीस 400 रुपये का था। तो मैं यहाँ पे जो है सोशल मीडिया पे दिखावा करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए तो नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ मैं जो होता है सच बोलती हूँ। तो लोगों को पता है क्या फेक लगता है और झूठ लगता है, लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, वो चाहे कितने भी बड़े बड़े झूठ बोले, वो उन लोगों को ना सच लगता है, क्योंकि वो बड़े यूट्यूबर हैं तो उनकी बातों को ये लोग बहुत आसानी से मान लेते हैं। और जब मैं बैठी थी, मैं उस समय ब्लॉग चला रही थी और मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि वो एक ऐसी सी दुकान से लेकर आए हैं
और उन्होंने कुछ दिन पहले ये मिठाई ट्राई की थी, उनको बहुत टेस्टी लगा था, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो घर के लिए और बच्चों के लिए भी लेके जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातों को लोगों को इतना इशू बनाना होता है कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोगों को इस सब चीज़ें करके मिलता क्या है, लोगों की प्रॉब्लम क्या है। मैं ना यहाँ पे दिखावा करने के लिए आई हूँ, ना फेक वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। मैं जो होता है वही बताती हूँ, और जरूरी नहीं है कि कोई मिठाई सफ़ेद दिख रही हो तो वो रसमलाई ही हो। रसमलाई जैसी दिख रही थी लेकिन रसमलाई नहीं थी मैडम, और ये बात मुझे पता भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने ही बताई है कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिठाई है, एक पीस 100 रुपीज़ का उनको मिला है। वो रसमलाई भी ला सकते थे, 20 रुपए का एक आ जाता, 20-25 रुपए का। रसमलाई भी 25 रुपए का एक पीस मिलता है, लेकिन वो तो बिल्कुल रिच मिठाई था, उसकी क्वालिटी ही डिफरेंट थी मैडम। जब आप खाती नहीं, आपने खाया होगा तो आपको पता चलेगा ना। हमने तो खाया है ना, हमें पता चला उसका टेस्ट कितना ज्यादा डिफरेंट था, कितना यम्मी टेस्ट था वो। मैं यम्मी और डिफरेंट की तो बात ही नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे, मतलब उसकी क्वालिटी की जो बात है ना, ऐसा नहीं है कि मिठाइयाँ सस्ती मिलती, मिठाइयाँ बहुत महंगी महंगी से महंगी मिठाइयाँ आती है। शायद आपको अगर पता होगा तो, अगर आप दिल्ली में शहर में रहती है ना, तो एक एक मिठाई इससे भी महंगी महंगी आती है। ठीक है, मैंने नहीं मंगाया और ना मुझे पता है, ना मेरे को आइडिया है। हस्बैंड ही लेकर आए, उन्होंने ही बताया उसके बारे में, उसकी खासियत बताई कि ये इस टाइप की मिठाई है और इसकी ये खासियत है। तो फिर मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उस बात का ना बखेड़ा बनाएं। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं है, एक लोग ही है जिसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे एक मिठाई शेयर करने से। तो ये अपनी अपनी मेंटालिटी हो सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं कोई भी चीज भी खरीदती हूँ ना, तो भी लोगों को झूठ लगता है, फेक लगता है। नहीं ये इतने का नहीं होगा, ये इतने का होगा, ये यहाँ से नहीं है, यहाँ से है, ये असली नहीं, ये नकली है, ये फलाना नहीं, ये ढमकाना है। लोगों को मेरी चीजों से ना बहुत इशू होता है। सच्ची बताऊं, मैं किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, मैं किसी के लाइफ नहीं देखने जाती हूँ कि कौन कैसे अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन ये कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको एक ही काम रहता है कि दूसरों के लाइफ में कैसे घुसे। उनको अपनी लाइफ से कम दूसरों के लाइफ में ज्यादा पड़ी रहती है कि दूसरा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ तो मेरी लाइफ तो देख लेते हैं, बाकी मैं तो किसी की लाइफ देखने नहीं जाती है ना। कौन क्या कर रहा है, कौन घूमने जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, कौन क्या कहाँ अपनी ऐसी तैसी करा रहा है, मेरे को इससे मतलब नहीं होता है। और ना मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं किसी के लाइफ में झांक भी सकूं। ठीक है, लेकिन लोगों के पास बहुत फुर्सत होता है कि दूसरों के लाइफ में झांकना भी होता है और उनको बैड कमेंट भी करने होते हैं। ठीक है, एक मिनट में 50-60 हजार रुपए जो है किसी इंसान का लग जाता है, उसको भी लोगों को पता है क्या झूठ लगता है। तो कभी ट्रेवल करके भी देखना कि पता चल जाएगा कि कितना खर्चा होता है। 1200 रुपए पर हेड तो सिर्फ जो बस होती है ना उसका यहाँ से टिकट है, प्लस 700-800 रुपए टैक्सी का होता है एक तरफ का। ठीक है, तो 4,800, 5,000 तो आप बस का 4 लोगों का टिकट ही हो गया, 5-5-10 वापस आने का, 10,000 तो यही हो गया। 1400 रुपए तो आने जाने का, हमारे घर से बस स्टैंड तक का 1400-1500 रुपए तो यही हो गया। ठीक है, 10-11 11,500 तो यही हो गया। 10,000 हमने जू में खर्चा किया, 20-25 हजार तो यही हो गए। मैडम खर्चा जुड़ाने बैठूंगी ना तो बहुत हो जाएगा। ये कोई खर्चा दिखाने का या फिर कोई बड़ी बड़ी बातें करने के लिए मैं नहीं आई हूँ यहाँ पे कि सुबह सुबह मैं आपसे जो है बहस करूँ या फिर आपसे मुंह लगूं। तो बस इतना बताना चाहती हूँ कि हम भी एक मिडिल क्लास के ही फैमिली के हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है ना बहुत मायने रखती है। हम भी कोई करोड़पति नहीं है, कोई रईस नहीं है, लेकिन हाँ हम छोटी छोटी खुशियों को ना जीते हैं, इंजॉय करते हैं। दूसरों की लाइफ में घुस के इंटरफेयर नहीं करते हैं कि दूसरा कौन अपनी ऐसी तैसी करा रहा है, क्या कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन लोगों को बहुत मतलब होता है। तो हम बस अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। अब मैं दिखावे पे अपनी जिंदगी नहीं चलाती हूँ, दिखावे के लिए बहुत कुछ दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ अपने बेटे के दांत को लेके, अपने दांत को लेके। हमारा इतना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है ना, 2500 रुपए अब तक हमारे दांत के इलाज में पैसे जा चुके हैं। अभी भी जो है 8,000 रुपए की मेरी कैप लगनी है, और बेटे का जो है अभी बाकी ये ट्रीटमेंट नसें लगनी है। तो अभी बहुत
चीजें बाकी है। तो हमारा जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, ये जो छोटे ये फालतू के जो खर्चे आते हैं ना, ये तोड़ के रख देता है। अभी हम उस चीज में है ही नहीं, हम खुद बहुत परेशान हैं। फाइनेंशियली हम इतना परेशान है ना इस समय कि हम आपको बता ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये उन परेशानियों को चीरते हुए भी ना, हम इन छोटी छोटी खुशियों को जो जीते हैं ना, उस टाइम जीते हैं। जब परेशानी आती है तो उस परेशानी से भी लड़ते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना, उस टाइम हम उसको जीना चाहते हैं, खुश होकर जीना चाहते हैं। लेकिन उसमें भी लोगों को इतनी मिर्ची होती है कि वो खुशियां, वो जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, उसको भी जीने नहीं देना चाहते हैं। खैर, ये आप जैसे लोगों की मेंटालिटी है, सोच है कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। और ना ही बहुत सारे तो ऐसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं कि चिंदियों की तरह जीते हैं। पैसे मतलब जो भी कमाते भी है ना, वो भी चिंदियों की तरह उसको जोड़ जोड़ के रखते हैं। वो तो अपनी जिंदगी को जीते भी नहीं है, ठीक है, वो ढंग से। लेकिन हम क्या है ना मैडम, अगर बचाने पे आए ना तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, लेकिन हम बचाने में इंटरेस्ट रखते ही नहीं है। हम अपनी जिंदगी को, जो पल चल रहा है ना, उसको जीने में खुश होते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज है तो हम उसको जीते हैं, कोई चीज अगर मिल गई तो उसको हम खाते हैं, पीते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने घर के माहौल को ठीक ठाक रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो है ना, अपनी जिंदगी से, अपने घर वालों से फ्रस्ट्रेट होके ना, सोशल मीडिया पे आके दूसरों के ऊपर कमेंट करके ना अपने फ्रस्ट्रेशन को जो है निकालते हो आप जैसे लोग, ठीक है। तो अगर दूसरों को फ्रस्ट्रेशन निकालते रहोगे ना, कभी खुश नहीं रह पाओगे जिंदगी में। 110% लिख के बोल सकती हूँ कि जिंदगी में कभी तुम्हारी जैसी औरतें खुश नहीं रह सकती हैं, जो दूसरों की जिंदगियों में झांकती है, दूसरों की जिंदगियों में कमेंट करती है, गंदी गंदी चीजें लिखती है और जज करती है दूसरों को। तो दूसरों को जज करना जिस दिन बंद कर देगी ना तुम्हारी जैसी औरतें, तो शायद अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने गृहस्थी में बहुत खुश रहेंगे। तो खुश रहो, दूसरों को देख के खुश रहना सीखो, दूसरों को देख के जलना मत सीखो कि कौन अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। किसी की जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी कि हम रस मलाई खा रहे हैं या फिर रिच मिठाई खा रहे हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो वीडियो देखो, नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को मत देखो। इतना जज करने की जरूरत नहीं है। मेरे को तो पता भी नहीं था उस मिठाई के बारे में, मेरे हस्बैंड ने ही बताया मुझे उस मिठाई का पूरा कि ऐसी ऐसी मिठाई है। और एक दिन मैंने खाई थी तो मेरे को बहुत टेस्टी लगी, ऐसे ऐसे उसका प्राइस है। तो मैंने अपने व्यूवर्स से शेयर किया, आपके साथ शेयर तो नहीं किया मैंने, अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया। लेकिन आपको उसमें इश्यूज निकालने थे, आपको उसमें जज करना था। नहीं, महंगी मिठाई नहीं होगी, रस मलाई होगी जो 20-25 रुपए की आती होगी। जी नहीं मैडम, हम कभी कभी ऐसी जिंदगी को बस जीने की कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता है, मेरे लिए परिवार, खुशियां मायने रखती है। इसीलिए हम लोग अपनी जिंदगी को बस जीते हैं, ठीक है, काटते नहीं आप लोगों की तरह। आप लोग क्या करते हो, अपनी जिंदगी को काटते हो। सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, खाना पीना खाते हो, फिर वही जिंदगी, रोज की जिंदगी जीते हो। हमें वैसी रोज की जिंदगी जीना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हम अपनी जिंदगी को काटना बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम अपनी जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। तो हमें हमारी जिंदगी को जीने दो, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरों की खुशियों को देख के ना जलने की कोशिश मत करो, अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करो, उनको सुधारने की कोशिश करो कि खुद क्या कर सकते हो। दूसरों की जिंदगी को देख के ना इंटरफेयर मत किया करो। खैर गाइज, ये अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, लोगों की सोच होती है, गंदी अच्छी जो भी है। तो मेरे को जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं।